तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वही वोट, वही वोट, वही वोट। जैसे कि आप बखूबिया इस बात से वाकिफ़ है कि ऑल जे.एंड.के NHM एसोसिएशन ने जो 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की है, इस सिलसिले में हम आज डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के ब्लॉक हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि जो एक डॉक्टर है या पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो इस वक्त रोलिंग गवर्नमेंट है या हमारे आला ओहदेदार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर या पैरामेडिकल इस वक्त रोडों पे क्या कर रही है, वो पे प्रोटेस्ट पे क्यों है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए हम अपने जो जेन्युइन डिमांड्स है सैलरी रिवीजन का, क्योंकि हम बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो हमारे कोर डिमांड्स है पे रिवीजन है, इक्वल वर्क जो है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो वागुजार किए जाए, ताकि हम भी आराम से अपने जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे ही अपने परिवार के लोग जो होते हैं, उनकी खदमत के लिए हम आए हैं और हम उनकी जो सेवा है वो दे देंगे। आपके वसादत से हमारे जो हायर अप्स है, ऑनरेबल CM जो हमारे MLA साहब भी है हमारे गांदरबल के, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी डिमांड जॉब सिक्योरिटी, रेगुलराइजेशन, इक्वल वर्क, इक्वल पे विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। क्योंकि हम भी इसी रियासत और UT के बाशिंदगान हैं, हमारे साथ ऐसी डिस्पैरिटी क्यों? जो हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स है माशाल्लाह वो भी अच्छा काम करते हैं, हम उनके शाना बशाना काम करते हैं। वो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो 80-90 हज़ार का पे लेता है और हमारा फार्मासिस्ट खाली 25 हज़ार का पे लेता है। इसी हिसाब से वहाँ का जो कार्डर है डॉक्टर्स का, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हमसे 2-2.5 गुना पे लेते हैं इन कंपेरिजन टू ओवर सेल्व्स। तो हम आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम भी आप ही का काम करते हैं। जैसे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना आयतू ने बारहा कहा कि इनकी रेगुलराइजेशन और ये एम्प्लॉई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जबकि हम स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बारहा, हेल्थ सेक्रेटरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारहा ये क्लियर किया है कि रेगुलराइजेशन, जॉब पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इक्वल वर्क, इक्वल पे मैंडेट है रेस्पेक्टिव स्टेट एंड UT गवर्नमेंट्स का। जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है उनको वो फॉरवर्ड करनी है सेंटर तक। जैसे एक फैमिली वेलफेयर भी एक ज़माने में एक स्कीम हुआ करती थी, उसी हिसाब से NRHM भी एक स्कीम है। तो अगर उनको जॉब पॉलिसी क्रिएट करनी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो उसी तर्ज पे वो फ्रेम करे। और इसके साथ साथ हमारे साथ बारहा 2019-20 में भी वादा किया था, ये गया था ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, एक कमेटी तश्कील दी थी द देन ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत साहब ने कि हम आपको फेज्ड मैनर में रेगुलर करेंगे, मगर आज तक ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया। और इसके साथ साथ तकरीबन 7-8 साल पहले हमारा पे रिवीजन हुआ है, तो हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएट पे रिवीजन हो जाए, ताकि हम भी एक इज़्ज़तदार बावकार ज़िंदगी बसर करें। मेरा नाम डॉक्टर तन्वी है। मैं लास्ट 8 साल से NHM में एज ए मेडिकल ऑफिसर सर्व कर रही हूँ एट PHC शुहामा। हमारे मुतालिबात है, जो एक नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर पे लेता है, सबसे पहला होना चाहिए पे डिस्पैरिटी। पे डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। वी डिमांड फेयरनेस एंड डिग्निटी। एटलीस्ट हमारी पे होनी चाहिए इक्वल एज मच एज जो हमारे रेगुलर साइड के मेडिकल ऑफिसर ले रहे हैं वही साइड, क्योंकि हम उसी चीज़ पढ़ के आए हैं, उतने ही स्ट्रगल से हम ऊपर आए हैं। स्टिल वो ये पे डिस्पैरिटी क्यों है, जबकि एक नॉर्मल रेगुलर साइड का मेडिकल ऑफिसर अगर 1.5 लाख रुपए तक सैलरी ले रहे हैं, 1.2 जो भी है, हमारी पे उनसे हाफ से भी कम है। वाई इज़ इट सो डिफरेंस? तो एक तो पहली चीज़ हमारी मेन डिमांड तो वही है। दूसरा है हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तीसरा है हमें एक डिग्निटी के साथ सर्व करने चाहिए। हमें जो सारी इक्वालिटी होनी चाहिए जो एक रेगुलर साइड का एम्प्लॉई या रेगुलर साइड का मेडिकल ऑफिसर ले रहा है।